जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का सबसे महामहत्वपूर्ण तत्व, सबसे आपातकालीन तत्व, सबसे अनिवार्य तत्व और सबसे अति आवश्यक तत्व क्या है? हर मानव जाति का, हर मानव जाति का, भले वो अमेरिका में रह रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, या कोई भी देश में रह रहा हो, या कोई भी गांव में रह रहा हो, ठीक है, हर मानव की बात कह जा रहे हैं। और वो कौन सा तत्व है? ये 3 तत्व है। ये चाहिए स्थिरता, स्टेबिलिटी, शांति, पीस और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। दे नीड द फुलफिलमेंट, तृप्ति। वो नहीं हो रही। कहां से होगी? आज पूरी मानव जाति में तीनों तत्व नहीं है, और जिस कारण से उनके जीवन में संतुलन है ही नहीं, पूरा असंतुलन है, कोई तालमेल नहीं है। अपनों या परायों से ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। कितने भी नजदीक हो और कितने भी दूर हो, मानव हो के मानव को स्वीकृति नहीं बन पा रही है। जानवर को स्वीकार कर रहा है, मटेरियल को स्वीकार कर रहा है, इसलिए मटेरियल इतना इकट्ठा करा जा रहा है। मानव हो के मानव को स्वीकृति नहीं हो रही है आंतरिक स्वरूप से। आंतरिक में दुश्मन बना लिया है मानव ने, और जितना मानव अपना दुश्मन बना रहा है उतना उसको बेचैनी हो रही है। यह बात निश्चित है। क्या बना रहा है? अपने अंदर दोस्त बना रहा है, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अंग को दुश्मन बना ले रहा है। कैसा होगा पूरी मानव जाति में? इसलिए हर मानव जाति को अब असली प्रकाशम में आना होगा, असली प्रसादम को ग्रहण करना होगा। क्या है प्रसादम? वो है जागृति का प्रसादम, और वो होगा अस्तित्व के जीवन तत्व के अर्थ की सदुपयोगिता को जानना होगा, उसके संरक्षण को जानना होगा, उसकी सुरक्षा को जानना होगा। जो पूरे पंच तत्व है, जल, अग्नि, प्राण, वायु, धरती, आकाश, ये क्या हो रहा है? पूरा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं रह रहा। इसका पूरा साइक्लिक जोन और साइक्लिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो चुका है। तो इसलिए हमके उसके अर्थ को जानना होगा, उसकी सदुपयोगिता को जानना होगा, उसको हम कैसे सदुपयोग करें प्रॉपर तरीके से। बस यूज करके थ्रो ना कर दें, हम कैसे कुछ भी करके थ्रो कर जा रहे हैं, और क्या हो रहा है? पूरा बवाल मचा जा रहा है और बवंडर मच रहा है। आज यदि धरती बीमार पड़ रही है, धरती को बुखार आ रहा है, तो यह बात निश्चित है कि मानव भी स्वस्थ नहीं रह सकता फिर आगे। यदि धरती बीमार पड़े तो हमारी आंतरिक जीवन में जो मिट्टी है वो भी बीमार पड़ जाएगी। जितने भी मिट्टी तत्व है हमारे अंदर वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए इसकी सही तरीके से सदुपयोगिता, जो सदा के लिए उपयोग कर सके, ऐसी हमको उपयोगिता लाना होगा, उपयोग करना होगा, जो सदा के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, और सदा के लिए इसका संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकता है आगे वाली पीढ़ी के लिए। आज आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत खौफ है जीवन। उनको लग रहा है कि भाई जल रहेगा कि नहीं रहेगा, नदी तो नहीं रह रही, नदी सूख रही है। तो इसलिए यहां क्या बोल रहे हैं?
अब मानव को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी और पात्रता बढ़ानी पड़ेगी इसको समझने के लिए और उसको समझाने के लिए। जब तक समझेगा नहीं तब तक सही जी नहीं सकता, इसलिए वो जिंदा रह रहा है लाश की तरह। इसलिए मानव को अस्तित्व का अध्ययन जरूरी है, उसका अभ्यास जरूरी है और अपने अध्यात्म का अनुभव जरूरी है। तभी मानव जाति में उसकी क्षमता बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी। नहीं तो क्या हो रहा है, आज उसको विहीन लग रहा है, आज उसको अभाव में अभाव लग रहा है। और जब तक मानव का अभाव है तब तक उसको ताने ही लग रहे हैं। अभाव ही ताने हैं, विहीन ही ताने हैं। जब तक कमी लग रही मानव को, कमी खटी लगी रही है, खटास लगी रही है अभी भी उसको। सब कुछ पा के भी सब कुछ कमी लग रहा है उसको, कुछ भी ऐसा लगने नहीं पाया। इतना अमीर होके भी सबसे ज्यादा भिखारी है आज आदमी। क्यों? क्यों? उसको और पैसा चाहिए, उसको कमी पड़ रहा है, क्योंकि स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। अंबानी अडानी को नहीं है, वो तो लाख रुपए कर्जा लेके बैठे पड़े। ठीक है ना। आप असली बिजनेसमैन की कहानी समझे, मतलब सच्चाई देखेंगे तो सब लोन लेके बैठे पड़े हैं। अभी यदि उनका बिजनेस बंद हो जाए अंबानी का, ठीक है ना, यदि पूरा बिजनेस बंद हो जाता है अंबानी का, तो वो सबसे ज्यादा लॉस में जाएगा। अभी प्रॉफिट कुछ नहीं है, अभी दिखाते बहुत कुछ है पर होता कुछ नहीं ऐसा। ठीक है ना। तो इसलिए असलियत जान लीजिए, असली बिजनेसमैनों की सच्चाई क्या है, दिखावटी क्या है, ये जान लिया जाए पहले। ठीक है। और इसी कारण से पूरी मानव जाति भागे जा रही है, उनको इंस्पायरेशन और उनको मोटिवेशन को समझते हुए आगे दौड़ लगा रही है, रेस लगा रही है। और उनको अभी भी कमी खल रही है। जब तक से वो करोड़ों न कमा ले, खमोने लगे, तब तक उनको कमी खलती रहेगी और ये सभी को खल रही है। और जब तक कमी लगती रहेगी वो उनके लिए ताने ही है। कोई बोले या ना बोले फिर भी उसके लिए तो तानी है। उसको लग रहा है ना कि मैं कमी छे हूं अभी भी, और बड़ा होना मुझे, और बड़ा होना, और बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा होना। बुढ़ापे तक आ गए तब तक बड़ा नहीं होना वो तब तक बड़ा नहीं हो रहा मानो। बुढ़ापा आ गया, मौत आ रही है, तब भी वो बड़ा नहीं हो पाया। अभी भी बच्चा का बच्चे की तरह, मौत की तरह जाता है वो, और फिर रोता है क्योंकि अगले पल पे उसकी यदि मृत्यु आती है सामने तो फिर भय आ जाता है। फिर उसको फिर काय का जितना वो तो और पाने के चक्कर में क्या जितना है वो तो पूरे गवा देता है, और जाना ही है तो क्या वो पाएगा क्या आगे। इसलिए वास्तविकता की शिक्षा अनिवार्यता है। हर मानव जाति को सत्य की शिक्षा अनिवार्यता है। शरीर की सीमित है, जीवन अमृतत्व है। शरीर नश्वर है, आंतरिक जो जीवन है वो अमर है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। उसी अर्थ को हमको जानना और पहचानना होता है। शरीर को नहीं, जीवन को। और तभी जाके संपूर्ण मानव जाति और प्रजाति में संपन्न होगा, जब वो वास्तविकता की शिक्षा होगी। ठीक, नहीं तो ताने ही लगते रहेंगे। आज मानव को धन का भाव है, पद का भाव है, मान का भाव है, और जीवन का भाव है। उसको लग रहा है और कितना जीव में।
जितना मिल रहा जीवन उतना तो जी नहीं रहा ढंग से। जितनी पृथ्वी मिल रही उतना कम ही पड़ रहा है उसको, और मंगल में जाना है, मार्स पे जाना है, चांद पे जाना है, चांद पे प्लॉट लेगा। अरे यहां पे मकान लिया, यहां तो ढंग से नहीं सो पा रहा, न रह पा रहा। 5 घर बनाएगा, 10 घर बनाएगा, एक घर में नहीं रह पा रहा ढंग से। क्या हो रहा पूरी मानव जाति में? इसलिए ये बात समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को कि अब मानव को संपन्न होना होगा, संपन्न होगा समतत्व से। जब तक सम की शिक्षा नहीं हो सकती तब तक जीवन में समृद्धि हो नहीं सकती, बात निश्चित है। उसके जीवन में सम्यकता नहीं आ सकती। सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक में होना होगा, संतुलन में होना होगा, ठीक है। तब जाके उसकी प्रशंसा होगी एक्चुअली जो होना चाहिए। अभी तो सब पैर खींचने में लगे रहते हैं। सच्चाई को जानना है और उसको आगे बढ़ाना है, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी और स्वयं के लिए भी, कि हम उनके लिए उज्जवल और यशस्वी और अभ्युदय तरीके से उनके जीवन में प्रकाशम आगे वाली पीढ़ी के लिए हम रख पाए। पहले स्वयं में हो, वर्तमान में हो तो आगे वाली पीढ़ी को मिल जाएगा। स्वयं में नहीं, वर्तमान में नहीं हो रहा तो खाक भविष्य में होगा। इसलिए हर मानव को संपन्न होना होगा, और संपन्न होगा सम की शिक्षा से, और सम की शिक्षा होगी चेतना जागृति के कार्यक्रम को अटेंड करने से। जब कहीं जागृत मानव आपको मिल रहा है उससे अध्ययन में प्राप्त करिए, उससे समझिए, सीखिए, क्योंकि सबसे पहले यही चाहिए पूरी मानव जाति को। क्योंकि जितने भी कार्यक्रम है शांति होके कार्यक्रम किए जाते हैं, पर उसको लगता है कि कार्यक्रम से शांति मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले चेतना जागृति का कार्यक्रम करना है, फिर सभी कार्यक्रम होंगे, ठीक है। और फिर मानव जाति में असली प्रवाह होगा, असली निर्वाह होगा, ठीक है। और इसी का प्रभाव और इसी का निर्वाह होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये सबसे बड़ा आपातकालीन, ये सबसे इमरजेंसी है। यही चाहिए, स्थिरता चाहिए पूरी मानव जाति को, शांति चाहिए सबसे पहले मानव जाति को, और चाहिए सबसे पहले पूरी मानव जाति को संतोष। ठीक है जी, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।